तो लूसीफर किंग ऑफ हेल और डीमन लॉर्ड डेविल है, जिसकी फाइट डायरेक्टली गॉड के साथ चल रही है और वो आज तक कभी भी किसी से नहीं आ रहा। जबकि किंग वन पंच मैन यूनिवर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट क्लास सुपर हीरो है, जो कि अब तक की हर एक फाइट बिना फाइट किए जीत चुका है। और क्या होगा जब ये दोनों आमने सामने होंगे, और इन दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल कौन है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। 戦闘態勢と受け取ってよいのかの。キングさんが戦闘態勢に入った時に鳴る音だよ。この音を聞いて生きて帰った怪人はいないと言われてんだ。おい、クソ漏らすなら家でしてくれよ。お前みたいな虫けらは地底に帰ってママのおっぱいでも吸ってるんだな。तो किंग वन पंच मैन यूनिवर्स का एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, जिसके पास कोई भी सुपर पावर्स नहीं है और वो बस लक के सारे सभी के लिए स्ट्रॉन्गेस्ट क्लास सुपर हीरो। それは個人の自由だ。 तो किंग वन पंच मैन यूनिवर्स में अर्थ पर मौजूद स्ट्रॉन्गेस्ट क्लास सुपर हीरो है, जहाँ पर किंग को लक की नहीं बल्कि लक को किंग की जरूरत है, जहाँ पर उसे उन फाइट तक करने की भी कोई भी जरूरत नहीं होती और उसकी सिर्फ प्रेजेंस ही मॉन्स्टर्स को हराने के लिए काफी होती है। और किंग की पावर की सिर्फ एक झलक हमें मांगा में तब देखने को मिली थी, जब किंग ने एटॉमिक समुराई के सामने एप्पल को एटॉमिक लेवल पर इस तरह से कट किया था कि उसके एटम्स दोबारा से फिर से जुड़ गए थे, और वो सेव करने के बाद दोबारा से इस तरह से मर चुका था कि इवन एप्पल एटॉमिक समुराई और खुद किंग तक को ये पता नहीं चला था कि वहाँ पर कुछ हुआ भी है। किंग का अपने रिएक्शन पर फुल कंट्रोल है और चाहे कहीं पर भी कुछ भी हो जाए, उसका ओपोनेंट कभी ये सोच भी नहीं सकता कि आखिर किंग के दिमाग में चल क्या रहा है। जहाँ पर दूसरे सुपर हीरोज के पास पावर्स होती है कि वो प्लैनेट्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, किंग के पास पावर है कि वो लोगों को विश्वास दिलाकर बिलीव करा सकता है कि वो प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और तुम ही बताओ कितने ऐसे दूसरे सुपर हीरोज हैं जो कि बिना वॉयलेंस के फाइट को जी सकते हैं और एविल सेवन मॉन्स्टर को भी दूसरा चांस दे सकते हैं। और जिन लोगों को लगता है कि किंग एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है जिसके पास कोई भी सुपर पावर्स नहीं है, वो मुझे बस एक चीज समझाते कि किस नॉर्मल इंसान का दिल इतनी जोर से धड़कता है कि वो ड्रम की तरह पूरी बैटलफील्ड में सुनाई दे। क्योंकि ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है जब किंग का हर एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से कम 1000 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और ये आवाज जिसे फैंस ने किंग इंजन का नाम दिया है, ओपोनेंट्स के दिल में ऐसा डर क्रिएट कर देते हैं कि वो फाइट करने से पहले ही हार मान देते हैं। किंग सिर्फ देखकर ये गॉड लाइक नहीं लगता है, जो कि वो है भी, और उसका ऑरा सेल्फ प्रोटेक्शन हो रहा है जो कि उसे जिंदा रखने के लिए कुछ भी कर सकता है। और जो लोग अभी भी नहीं समझे कि किंग कितना ज्यादा ओवर पावर स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है और इस चीज को अभी भी मजाक में ले रहे हैं, उनके लिए मैं एक बार फिर से कोशिश करता हूँ। तो इसको तुम इस तरीके से देखो कि सभी को शी-हल्क और डेडपूल जैसे कैरेक्टर काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो फोर्थ वॉल को ब्रेक करके ऑडियंस के साथ बात कर सकते हैं, पर किंग फिफ्थ वॉल को ब्रेक कर चुका है। उसके पास सिर्फ ऑडियंस से बात करने की नहीं बल्कि सभी फिक्चर यूनिवर्सेस के क्रिएटर और गॉड खुद ऑथर को कंट्रोल और मैनिपुलेट करने की पावर है। और वो स्क्रिप्ट राइटर जो कि फिलहाल मैं हूँ, उसको इस तरह से कंट्रोल और मैनिपुलेट करता है कि चाहे हम जो भी लिखें, किंग हमेशा जीते। और चाहे वो इवन वन पंच मैन यूनिवर्स के ट्रू गॉड खुद साइता में किसी पावरफुल बीइंग से फाइट क्यों ना कर रहा हो, ऑथर उसे जिताने और जिंदा रखने का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेते हैं। और शायद से किंग इंजन और उसका ऑरा भी मुझे भी कंट्रोल कर रहे हो, या शायद नहीं। तुम्हें क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताना। किंग एक तरह से मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस गुरुज की तरह है, जो कि सिर्फ अपनी प्रेजेंस और कुछ भी बोलकर किसी को भी किसी भी चीज पर विश्वास दिला सकते हैं। और बस एक बार सोच के देखो कि अगर इन सब चीजों के साथ किंग ट्रेनिंग भी करना शुरू कर दे तो क्या होगा। किंग का ऑरा रियलिटी के फ्लो को उसके फेवर में चेंज करके उसकी विन को कंफर्म करता है, और इससे वो वीडियो गेम में वन पंच मैन साइतामा तक को आ चुका है। और किंग सभी के लिए एक सिंबल ऑफ होप है कि जब तक वो उनकी साइड है वो कभी नहीं आ सकते। जबकि बात करें लूसीफर की, तो लूसीफर का पूरा नाम लूसीफर मॉर्निंग स्टार है, जो कि गॉड की फर्स्ट और ग्रेटेस्ट क्रिएशन है, जिसे गॉड ने ऑलमोस्ट परफेक्ट बनाया था। इसलिए सभी एंजल्स में सबसे हैंडसम और मोस्ट पावरफुल एंजल है। लूसीफर स्टार्टिंग में एक एंजल ही था और वो बाकी एंजल्स के साथ हेल में जाता था, पर बाद में उसे गॉड ने हेल का रूलर बना दिया और वो बना गॉड ऑफ हेल, और यहीं से उसे उसके डेविल और सैटन जैसे नाम मिले। लूसीफर गॉड की फर्स्ट और ग्रेटेस्ट क्रिएशन है, इसलिए वो सबसे पावरफुल एंजल है और उसके पास बहुत सारी गॉडली पावर्स भी है, पर टाइम के साथ चीजें चेंज हुई और उसे हेवन से निकाल कर हेल भेज दिया गया और वो बना डीमन लॉर्ड डेविल। बात करें पावर्स की, तो लूसीफर के पास गॉडली स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी और फ्लाई जैसी पावर्स हैं, और गॉडली स्ट्रेंथ को तुम सुपरमैन स्ट्रेंथ से बिल्कुल भी कंपेयर मत करना, क्योंकि इन दोनों में बहुत ही ज्यादा फर्क है। लूसीफर के पास इमेंस स्ट्रेंथ है जिसकी कोई लिमिट नहीं है, और अगर लूसीफर अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज करे तो वो अपने एक ही अटैक में पूरे के पूरे यूनिवर्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और बहुत ही कम ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो उसकी
पावर्स को मैच करके उसे एक अच्छी फाइट तक दे सकते हैं। बात करें स्पीड की तो लूसिफर के पास गॉड स्पीड है और वो किसी भी सर्वाइविंग बीइंग से ज्यादा फास्ट है, जो कि लाइट से भी ज्यादा फास्ट मूव कर सकता है और विद इन अ ब्लिंक ऑफ आई हेलिया हेवन में पहुंच सकता है। और अर्थ या किसी भी प्लेनेट की पावरफुल से पावरफुल वेपन का लूसिफर को कोई भी असर नहीं होता और उसको मारना या हार्म करना सिर्फ हेलिया हेवन भी वेपन से ही पॉसिबल है। और ये सब कम ही था कि लूसिफर के पास सुपर हीलिंग और रीजनरेशन की भी पावर है, जिससे वो किसी भी इंजरी को कुछ ही सेकंड्स में हील कर सकता है। और उसके पास कॉस्मिक अवेयरनेस भी है, जिससे उसे उसके यूनिवर्स या मल्टीवर्स में क्या चल रहा है उसे सब कुछ पता होता है। लूसिफर एंटमैन की तरह अपने साइज को छोटा बड़ा कर सकता है, हेलफायर को मैनिपुलेट कर सकता है, डायमेंशंस के बीच में इजीली ट्रैवल कर सकता है और मरे हुए लोगों को दोबारा से जिंदा भी कर सकता है। और क्योंकि वो किंग ऑफ हेल डीमन लॉर्ड टेम्पल है, इसलिए वो किसी की भी बॉडी से उसकी सोल को निकालकर कंज्यूम हेल में ट्रैप या डिस्ट्रॉय कर सकता है, एंजल्स और डीमंस के साथ कम्युनिकेट कर सकता है और टाइम को भी फ्रीज कर सकता है। साथ ही वो जीनियस लेवल इंटेलिजेंट भी है, जो कि टाइम और रियलिटी से भी पहले से एग्जिस्टेंस में है और जब भी वो अपनी डेमो फॉर्म में आता है वो और भी कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बन जाता है, क्योंकि वो उसकी ट्रू फॉर्म है। लूसिफर की पावर्स लिमिटलेस और बॉटमलेस है और उसे हराने के लिए गॉड और सभी एंजल्स को मिलकर उसका सामना करना पड़ा था, तब जाके बहुत ही मुश्किल से वो उसे हरा पाए। बात करें फाइट कंपैरिजन की तो किंग एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है जिसके पास कोई भी सुपर पावर्स नहीं है और लूसिफर से वो अपने एक अटैक से उसे मारकर उसे एग्जिस्टेंस तक それは個人の自由だ。 और बात करें फाइट कंपैरिजन की तो लूसिफर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है, पर किंग का अनफेस्ड फेस, किंग एंजल और उसकी कॉन्फिडेंस से भरी बातें लूसिफर को कंफ्यूज और सोचने के लिए मजबूर जरूर करेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि किंग इंजन को सुनकर खुद गॉड और सभी एंजल्स भी वहां पर लूसिफर को हराने के लिए आ जाए, ताकि वो किंग की एनर्जी से यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय होने से बचा सके, या लूसिफर अपने अटैक से खुद हिट हो जाए, या वहां पे फ्लो आ जाए और लूसिफर पूरी तरह से पावरलेस हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि किंग इंजन और उसके कॉन्फिडेंस से लूसिफर किंग के इनफाइनाइट और बॉटमलेस पावर्स का अंदाजा लगा और इस फाइट को इग्नोर और अवॉइड करके किंग के साथ समझौता करके उससे डील कर ले, जो कि दोनों के लिए अच्छा होगा और ये दोनों अपनी लाइफ में अच्छे से रह सकेंगे। और चाहे जो भी हो, किंग किंग है और वो इस फाइट का एक अल्टीमेट विनर हो, या शायद नहीं। अगर तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूं तो कुछ हार्ड कॉन्क्रीट फैक्ट कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, जिसका रिप्लाई देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। और मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं ये भी तुम सजेस्ट कर सकते हो। अगर यहाँ तक देख लिया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। एम करते हैं 10 लाइक्स के लिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।